वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम लोग फिर से m.Laxmikant के समरी का जो चैप्टर है अपना संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 जो सेशन है उसको कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से देखिए। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ में आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एस्पिरिंग से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम लोग आज के सेशन के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन ये निकल करके आएगा, इतना कुछ पढ़ने के बाद, इसके हर एक वर्ड को डिस्कस करने के बाद, कि प्रस्तावना का क्या महत्व है, हम प्रस्तावना को क्यों लाए थे, और इससे जो रिलेटेड बात निकल करके आया हुआ था कि प्रस्तावना को किसी जो है वो आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया हुआ है, तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं। इसको इसी सारे बातों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग आएंगे तो प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन या राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख किया गया हुआ है जो हमारे संविधान का आधार बना हुआ है। पहले भी मैंने बताया कि अगर आपने एक घर बनाना है तो सबसे पहले इंजीनियर्स के पास जाकर के आप उसका नक्शा तैयार करवाते हैं कि हमें इस तरीके का एक घर बनवाना है। वो इंजीनियर आपको नक्शा बना करके देता है, वो उसका स्ट्रक्चर बना करके देता है, और उसी पे आप जो है वो एक घर का निर्माण करते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ तक की बात को अगर आप समझे तो ये आपका प्रीएम्बल है जिसपे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। और इसको बाद में लगाया गया हुआ था, तब बोल करके, क्या बोल करके लगाया गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बट कुछ ऐसे हौच-पौच सामने आए हुए थे जिससे ये चीज क्लियर हुआ कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसके ऊपर डिस्कस हुआ था, बहुत सारे बात पे बेरूबाड़ी मामले में हुआ था, केशवानंद भारती मामले में हुआ था। ये सारे को डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले इस चीज को देखते हैं हम लोग कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नींव है जिसके ऊपर हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने जो है बताया था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से माइंड मेकअप किया था उसका एक विचार आपको प्रीएम्बल के थ्रू दिखाई देगा, जिसमें हम लोगों ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का एक आधार रखा था। अब बात आती है कि प्रस्तावना जो है संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना है या नहीं है। इसको लेकर के विवाद बहुत दिनों से रहा, और प्रस्तावना को लेकर के यह विवाद रहा कि यह संविधान का भाग है या नहीं है। इसके मामले में बेरूबाड़ी संघ मामले में 1960 में जो हुआ था, उस मैटर में क्या निकल करके आया था, ये बेरूबाड़ी के मैटर में, कि जो प्रीएम्बल है वो हमारा क्या है, तो ये हमारे संविधान का भाग नहीं है। यहाँ पर क्लियर कर दिया। 1960 में जो बेरूबाड़ी का मामला हुआ था उसमें इन्होंने डिस्कस, आप लोगों को अगर ये सारे स्पेसिफिक जानना है कि बेरूबाड़ी मामला क्या है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का मामला क्या है, आईसी गोरखनाथ का मामला क्या है, तो इसके लिए हम एक छोटा छोटा वीडियो क्लिप आपके लिए तैयार करेंगे। बट इतना याद करके रखिए कि बेरूबाड़ी का जो मामला था ये डिवाइडेशन का मामला था, और इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये किसी भी अनुच्छेद में प्रयोग नहीं किया गया हुआ है प्रीएम्बल, इस कारण से ये हमारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसके बाद, इसके तुरंत बाद केशवानंद भारती का मामला आता है जिसमें मठ के जमीन को जो है वो सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है। इस मामले में केशवानंद भारती जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उच्चतम न्यायालय ये बात बोलता है कि हमारा जो प्रस्तावना है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम भाग है, जो हमारे जितने भी थिंक टैंकर थे उस वक्त के, उनके दिमाग के विचार को हमारे सामने में प्रस्तुत करता है, और इस कारण से जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब इसको लेकर के क्या हुआ कि एक मैटर निकल करके आया कि भाई साहब, एक मामले में तो आपने बोला बेरूबाड़ी मामले में कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, फिर आप बोलते हैं केशवानंद भारती मामले में कि ये जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब इसमें क्या किया जाए, तो इसमें जो है वो बोला गया कि भाई साहब हम चेंज करते हैं बेरूबाड़ी संघ मामले के जजमेंट को, और इसमें ये बोलते हैं कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, बट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और इसमें जो हम जजमेंट सुनाएंगे वो प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को साथ में रख करके ही सुनाएंगे। और जब कभी विधि का ऐसा मामला हमारे सामने आएगा
तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से और प्रियम्बल से दोनों चीजों को उठा करके ही जजमेंट सुनाएंगे जब इस तरीके का कोई मैटर निकल करके आएगा तब। अब आता है बात यहाँ पर कि प्रस्तावना में संशोधन की संभावना है या नहीं है। अब एक्चुअली में ये अगर किसी आर्टिकल में मेंशन होता 368 में तब हम इसको चेंज करते, क्योंकि आर्टिकल 368 जो है वो हमारे संसद को यह पावर देता है कि आप किसी भी आर्टिकल में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया हुआ है। अब मैटर क्या निकल करके आया कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये पार्ट है इसका, तो जब पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं 368 के थ्रू, बिल्कुल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप चेंज कर सकते हो, बट इसमें जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो ये प्रियम्बल है वो हमारे जो थिंक टैंकर थे उनके दिमाग को व्यक्त करता है, और ये जो है ये हमारे भविष्य की एक कुंजी है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसका फ्लो किस तरीके का होगा, किस तरीके के अधिकार दिए हैं और इसका उद्देश्य क्या निकल करके आने वाला है। लेकिन जब 368 के थ्रू हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जाता है 1976 में, और इसमें 3 वर्ड को जोड़ दिया जाता है। जो वर्ड समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता होता है, ये बंधुता वर्ड भी कहीं कहीं यूज किया गया हुआ है। ये संशोधन आता है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया, क्योंकि केशवानंद भारती भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। यहाँ तक की बात क्लियर है। हमें इस पूरे चैप्टर से इतना ही बात जानना था, लेकिन अगर आपको ऐसा लगा ये सारे बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इस सारे चीजों को आपको डिस्कस करना चाहिए था और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लास्ट सेशन था आपका प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपका सेशन नंबर 3 था। नेक्स्ट सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे जो नया चैप्टर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।